हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूँ दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ दुर्गा सबको खूब भर भर के आशीर्वाद दे, खूब ब्लेसिंग्स दे। मान, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशियाँ और क्या जो आप मांगे सब मिले, उनसे मांगिए। ऊर्जा का संचार हो, आप ऊर्जा को भरपूर लेने की कोशिश करिए इन दिनों। और माँ लक्ष्मी स्वरूपा आई है इस बार, तो देने के लिए वो तैयार है। आप मांगिए, उनसे लीजिए और सबको सब चीज़ों की प्राप्ति हो, यही विश करूँगी। चलिए आज करती हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि का वीकली टैरो रीडिंग 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक की। और सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है और जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, अलर्ट मिलती रहेगी। और फिर कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियोस। चलिए कार्ड्स निकाल रखे हैं और शुरू करते हैं आपके हेल्थ कार्ड से। तो तुला, आपके हेल्थ का कार्ड क्या कह रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स एक थोड़ी सी कोई नई न्यूज़ या मैसेज या कुछ एक नया एक ब्लिप सा आता है ना, कि एक कुछ आया, तो वो क्या है आप समझिएगा। अगर ये फिज़िकल फॉर्म में होगा तो आप कई न्यूज़ है, कोई आर्टिकल है, कोई किसी ने कुछ बोला, कोई मैसेज दिया, वो तो आप कैच कर लेंगे। लेकिन अगर अंदर के कहीं कुछ चीज़ आई तो वो आप ही कैच कर पाएंगे। और अगर ये एनर्जी हुई आपको हेल्थ से निकालने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर लीजिएगा। और बताइएगा क्या रहा। और हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा। वैसे तो अच्छा इंडिकेशन है, एनर्जी की तरफ ही है, वॉन्ड का कार्ड है। और इसको आप किस तरीके से यूज़ करके कितनी बढ़ा पाएंगे, ये आप पे है। और देन मनी के लिए देखते हैं, तो द मून का कार्ड है। मनी के फील्ड में थोड़ा सा भी सीन क्लियर नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी है आपको। और कन्फ्यूजन के साथ आप ख्यालों में या इमेजिनेशंस में चीज़ें सोच रहे हो कि अगर मैं ये करता हूँ तो वहाँ से इतना पैसा बन जाएगा, ये शायद इतना बढ़ जाएगा, मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतने % मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से अगर आपके इमेजिनेशन के लेवल पे है तो प्लीज़ बी वेयर, क्योंकि चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है। और आपको क्लैरिटी की तरफ कह रहा है कि कुछ भी करने से पहले आप क्लियर होइए चीज़ों को। अभी चीज़ें थोड़ा ढकी हुई हैं और आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं पता है। पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही कहीं पर अपना पैसा दीजिए या डालिए या इन्वेस्ट करिए या कुछ करिए। उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैसे का प्रॉब्लम आ सकता है। देन स्टूडेंट्स के लिए द हर्मिट का कार्ड है। और हर्मिट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन या थोड़ा सा अपना सोचने का और बोल रहा है कि चीज़ों को देखो, सोचो, ऐसा नहीं करते जा रहे हो। और थोड़ा सा उनको रोक के दिखाने का कोशिश हो रहा है, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको रोकने के लिए, इसलिए कि आगे जो वो कर रहा है ना, उसको वो देख सके, समझ पाए। और जो वो करा है स्टूडेंट ने काम, उसको देख के समझ पाए कि मेरी चीज़ें कहाँ जा रही हैं ये सारी। कुछ इस तरीके से आई होप स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ गए होंगे। और यहाँ पर उनकी जो इंट्रोस्पेक्शन है ना, वो एनालाइज एक तरीके से कह लीजिए,
तो वो काम करेगी। तो आप प्लीज़ आप देखिए कि चीज़ें जो आप जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको पूरा एक रील की तरह, फिल्म की तरह लगाइएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो थोड़ा सा सोचिएगा और वहाँ से आपको ना एक एक रास्ता भी मिल जाएगा, या अगर अभी तक आप सोच समझ रहे थे तो अब आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अब कौन किसने कहाँ इस वक्त काम करके कौन कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा इसको, इंटरप्रिटेशन को। देन एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर करियर है एक, ये तो यूनिवर्स की तरफ से न्यू अपॉर्चुनिटी है और करियर को अपने पुश देने के लिए, एक थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके मैसेज में भी हो सकता है, ईमेल्स और आपके लेटर हेड्स, और किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपके पास, कॉल में या कैसे भी, तो कैच करिएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। और देन 10 ऑफ वॉन्ड्स फॉर बिजनेस पीपल, और काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये बोझ काम का और चीज़ें इन्होंने अपने ऊपर ले रखी है और ये अकेले ही कर रहे हैं। और थोड़ा सा बस ये एडवाइस है कि आप थोड़ा सा डेलीगेट जो वर्क कर सकते हैं, सब कंप्लीट अपने आप करने की बजाय थोड़ा सा डेलीगेट करना, अगर कर पाए तो थोड़ा सा दूसरों को भी वर्क दीजिए, थोड़ा सा लाइट होइए, क्योंकि ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे और सारे चीज़ें आप कितनी कैसे कर लेंगे और कब तक। अभी चलिए कर भी ली, लेकिन कब तक। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे लोग भी देखिए कि जो आपका शेयर कर पाए बर्डन और आपको हेल्प कर पाए, थोड़े से हेल्पिंग हैंड्स ढूंढ सकते हैं। देन किंग ऑफ कप्स फॉर सिंगल्स, और सिंगल्स आप अपने जो पार्टनर हैं उनको शायद आप काफ़ी प्यार में और काफ़ी इमोशंस में हैं, आपने वर्क भी किया है इमोशंस में, या आपका पार्टनर इस रोल में हो कि आप में वो प्यार और खूबसूरती पैदा करे और काफ़ी सुलझा हुआ टाइप का, जैसे इमोशंस सुलझे हुए और कॉम्प्लिकेटेड नहीं वर्क कर रखा हो, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो अगर इस तरीके का कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो प्लीज़ उसको देखिए आप, उसके लिए आप सब एफर्ट्स करिए, ऐसा पार्टनर मिले तो क्या बात है। और देन जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी उनके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और जो कि थोड़ा सा ना कार्ड नेगेटिव है। आई मीन ये आपको रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन और इवन चीटिंग तक भी चली जाती है अगर बहुत आगे केस हो जिनका। लेकिन अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स और ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव चल रहा है आपस में, तो आप कम्युनिकेशन वगैरह से अपने आप प्लीज़ सुलझा लीजिए। और जिनके चीटिंग और इस तरीके का केस है तो कुछ ऐसे भी हो सकता है, तो प्लीज़ देखिए कि ये क्या है। और गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस में 8 ऑफ कप, तो 8 ऑफ कप आपको लिब्रा बता रहा है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई, जो चीज़ें आप कर रहे थे, वो काम हो, चाहे आपके फीलिंग्स से रिलेटेड हो, चाहे आपका अपना कुछ बहुत डीप अंदर हो, तो अब उनको आप छोड़िए और आगे बढ़िए। ये हफ्ता इस एक चीज़ के लिए आपको बहुत प्रेरित कर रहा है कि आप उन चीज़ों से निकलिए, क्योंकि अब वो काम की नहीं रही। चाहे वो आप वहाँ बिगड़ा कुछ ना हो, किसी को ना दिखे कि यहाँ नुकसान हो गया है तो इसलिए बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से पता है कि ये चीज़ें नहीं चल रही है, या ये वो चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए। तो आप दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करिए। और अगर आपके अपने ही
मन में हो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है, तो अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल हॉबीज़ हैं या कुछ नया सीखने का किसी को मन कर गया, करने का मन कर गया, ये उधर भी लग सकता है। और बड़े इश्यूज़ में अगर रिलेशनशिप है और चीटिंग और इस तरीके की चीज़ें या है, तो वहाँ से भी ये कार्ड आपको प्रेरित कर सकता है। और देन यहाँ पर बिजनेस में है, उनको प्रेरित कर सकता है कि हाँ, इस स्थिति से मुझे निकलना चाहिए। तो अपनी लाइफ में कहाँ कौन है, क्या कर रहा है और कहाँ पर हमें उसको गाइडेंस अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और पैसे के लिए तो हाँ, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आप अभी काफ़ी क्लाउडेड होके चीज़ें, इमेजिनेशन और रियलिटी मिल जा रही है। बहुत रियलिटी चेक में ना हो, ऐसा हो सकता है तो आप अपना पैसा ही लगा दें और नुकसान उठा लें, जैसा भी हो सकता है। तो देखिएगा। और अगर स्टूडेंट्स का देखें तो हाँ, उनको तो एनालाइजेशन और उसके बाद एक लाइट और रास्ता मिलना है, तो हो सकता है उसको सोचने के बाद वो रास्ता लेने के उस पर आ जाए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत आप इसको ऐसे देखें कि हमारा सब नुकसान हो गया। इसके बाद आ, आ, कुछ डिफरेंट बड़ा आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ गौर करिएगा, देखिएगा और बताइएगा भी ज़रूर। और अगर थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि अच्छा लगता है अगर कोई पॉजिटिव कहीं से किसी के लाइफ में होती है। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हम लोग ओढ़ लेते हैं और हम इतना सोच लेते हैं, और पॉजिटिविटी हमारी उसमें ना धीरे 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 कम होती है। तो मैं व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। और जो चीज़ें लाइफ में ख़त्म पे है, पास्ट में है, चीज़ें नहीं चल रही हैं, आपके लिए नहीं है, उनसे निकल के ना दूसरी चीज़ों में आना स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए बस। तो लिब्रा, ये थी लिब्रा की वीकली टैरो रीडिंग। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।